राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कल मतदान की प्रक्रिया होनी है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उन पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। उनकी एक तस्वीर, एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। बी सुदर्शन की लालू से मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद से बीजेपी हमलावर है। बता दें कि इस बार तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ से 4 बार से एक ही कैंडिडेट जीत रहे हैं और राधाकृष्णन, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। इस चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की एक तस्वीर अब जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साथ खड़े दिख रहे हैं और उनकी इस तस्वीर को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस तस्वीर पर बड़ी टिप्पणी की है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल में ही चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ। तो आखिर क्या कारण है कि यहाँ से 4 बार से एक ही कैंडिडेट जीत रहे हैं और विपक्ष के आदमी बाहर हो जा रहे हैं? वो परिस्थिति के वो क्या बोलते। अमित मालवीय ने बहुत कुछ इस तस्वीर को लेकर के बयां किया है, मायने बताए हैं। आप क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से यह एक बड़ा राजनीतिक रूप से भयावह दृश्य है। एक चारा घोटाला के आरोपी से जो उच्च पद की महत्वाकांक्षा रखते हैं वैसा आदमी जाकर के मिलते हैं, यह राजनीतिक सुचिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जो मंगलवार को मतदान होना है उसके लिए इस तरह से जो रेड्डी मैदान में है, उनका आरजेडी सुप्रीमो से मिलना चारा घोटाला के आरोपी है, उनकी मंशा को जाहिर करता है। अगर गलती से वो उस जगह पर आ गए तो फिर वो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या उनकी मंशा होगी। और अब इस देश में राजनीतिक सुचिता का पर्याय होते जा रही है, खासकर जब से मोदी जी आए, राजनीतिक सुचिता का पर्याय होते जा रही है। इस तरह के लोगों को संवैधानिक पद पर, उच्च पद पर जाने की मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ये जाते हैं तो। और ये तो अभी सदस्य भी नहीं संसद के हैं, कि क्यों लालू यादव से मिलते हैं, जाके यहाँ पर प्लाइजनिंग करते हैं, क्या करते हैं। चारा घोटाले के आरोपी से एक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अगर मिलता है अपराधी से, भ्रष्टाचारी से, आरोपी से, तो अपने आप ये बड़ा प्रश्न है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, तो आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी फील्डिंग सजाई गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि इस उम्मीदवार को जिताया जाए, क्या लग रहा है कि क्या होगा और किस तरीके से आश्वस्त हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला ये घटना है। और इसमें संदिग्ध लोगों से मिलना, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं और उनके संवैधानिक नैतिकता पर भी यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि किस तरह से न्याय करते होंगे, क्या करते होंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये भ्रष्टाचारी से मिलना, आरोपी से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इंडी गठबंधन कुछ भी कर ले, उनको कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। एनडीए बहुत मजबूती से, यहाँ पर भी जो अपने उम्मीदवार एनडीए के हैं वही आएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। चलिए, अरविंद निषाद भी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अरविंद निषाद जी, इस उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान की प्रक्रिया से पहले जो तस्वीर सामने आई है, लालू प्रसाद यादव, सुदर्शन रेड्डी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जिस पर अमित मालवीय ने सवाल उठाया है। जेडीयू का क्या स्टैंड है इस तस्वीर को लेकर? देखिए, पूरी तरीके से यह मुलाकात मैंने पूरी तरीके से यह मुलाकात गैर वाजिब मुलाकात है, क्योंकि लालू प्रसाद जी स्वयं कोई मतदाता नहीं है। उस चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनके वोट का कोई महत्व नहीं है। वो लोकसभा न राज्यसभा के सदस्य हैं, फिर भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये गिरते हुए राजनीतिक पतन की ओर महागठबंधन, इंडी गठबंधन की ओर जा रहा है। और वो पद लिप्सा में उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं, वो पद लिप्सा का ये प्रदर्शन है, इसलिए उनसे वो मिलने जा रहे हैं। उच्च नैतिक मापदंड का उनको अगर प्रदर्शन करना था तो जो वोटर थे राष्ट्रीय जनता दल के, उनसे वो संपर्क करते, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, तो बात कुछ समझ में आती। लेकिन जिनको अपना विधानसभा, लोकसभा चुनाव में जो वोट नहीं डाल सकते हैं, किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं।
इंडी गठबंधन के राष्ट्रपति के उम्मीदवार। तो इससे इसमें ज्यादा क्या कहा जा सकता है? पद लिप्सा के अलावा इसमें कुछ है नहीं। और जो हमारा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो उच्च नैतिक मापदंड वाले व्यक्ति हैं और उनका इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत लगभग तय है, सिर्फ औपचारिकता शेष रह गया है। चलिए, बिल्कुल। तो एजाज अहमद भी हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज जी, जिस तरीके से तस्वीर अब सुदर्शन रेड्डी और लालू प्रसाद यादव के सामने है, बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है और ये भी कहा जा रहा है कि संसद के सदस्य नहीं है, उपराष्ट्रपति चुनाव में लालू प्रसाद का कोई वोट नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के क्या मतलब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेचैनी और बौखलाहट में है और जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है और तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी की यात्रा को जिस तरह से व्यापक रूप से समर्थन और लोगों ने सामने आकर के बताने का काम किया कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता करते रहे हैं, उसका पोल खुल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए उनका आना ये बताता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए आए थे। इसमें कहाँ कोई मामला बनता है? और इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए तरह तरह का प्रलाप करती रहती है, तरह तरह की बातें करती रहती है, जबकि उनको ये बताना चाहिए कि क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अनुमति लेने की आवश्यकता है क्या? जब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी आते हैं मिलने के लिए तो वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके उनकी पार्टी का समर्थन और उनके पार्टी के वोट के लिए वो अपील करने के लिए आए थे। तो कहाँ कोई गलत काम किए? एक प्रत्याशी सभी नेताओं से मिलता है और सभी नेताओं से समर्थन के लिए अपील करता है, तो ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत ही बेहतर कदम है। और इसको भी भारतीय जनता पार्टी इसलिए राजनीति कुंठा में जी रही है क्योंकि लालू प्रसाद जी गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की आवाज है। और लालू प्रसाद जी देश के अंदर जितने भी लोकसभा या राज्यसभा के सांसद हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, उनके लिए एक प्रेरणादायक है। और प्रेरणा के व्यक्ति से मिल करके उम्मीदवार चाहता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा समर्थन बढ़े, हमारे प्रति लोगों का विश्वास बढ़े। तो लालू प्रसाद जी विश्वास के प्रतीक है, लालू प्रसाद जी शोषितों वंचितों के प्रतीक है। और लालू प्रसाद जी के संबंध में जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, ये कहीं ना कहीं उनकी कुंठा है, उनकी मानसिकता है। बिल्कुल, नीरज जी आपके पास आते हैं, आपकी कुंठा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, लालू यादव न किसी सदन के सदस्य हैं, न उपराष्ट्रपति चुनाव के वोटर हैं। वो एक भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, अपराध के प्रतीक हैं, जंगल राज के प्रतीक हैं। जो उच्च पद पर, जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा हो, जो कि गरिमापूर्ण पद है, वैसे व्यक्ति का इस तरह से जिसको कोर्ट ने सिद्ध किया हो, जो सजा याफ्ता मुजरिम हो, जिसे कोर्ट ने चारा चोर कहा हो, वैसे लोगों से मिल करके देश की राजनीति में क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। लालू यादव जैसे अपराधी से मिलना, कभी अभी साहबुद्दीन रहते तो उनसे जाकर के वो मिलते, तो ये क्या साबित करता है? इस तरह से ये जो वोटर है, आरजेडी के जो सांसद हैं, उनसे मिलते तो एक बात समझ में आती है, लेकिन जो सजा याफ्ता मुजरिम है उनसे मिल करके क्या नैतिक संदेश देना चाह रहे हैं? चलिए, बिल्कुल नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अरविंद निषाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आजाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव कर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर को लेकर के अमित मालवीय ने कई बड़े गंभीर सवाल उठाए। हालांकि आरजेडी का यह कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वोट की अपील को लेकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर मिलते हैं तो इसमें गलत क्या है? और देखिए, बाबा बागेश्वर का एक बयान सामने आया कि जितने भी मुसलमान भारत में हैं वो कन्वर्टेड हैं और जो असली मुसलमान है वो तो विदेशों में है। और इस बयान को लेकर के अब सियासत भी खूब हो रही है और इस बयान का पलटवार भी किया जा रहा है। बता दें कि इस बयान के बाद सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष एहतशाम हसन सिद्दीकी ने प्रतिक्रिया दी है
उन्होंने कहा कि जिस दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मुसलमानों का नाम लेना छोड़ देंगे उसी दिन उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। ना आदि है ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। जो है धर्म के व्यक्ति को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरी इजाज़त देता है कि वो कौन सा धर्म अपनाए। हमें ना तो धीरेन्द्र शास्त्री जी या अन्य किसी भी का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम असली मुसलमान हैं कि नकली मुसलमान हैं। जी को भी मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें। जिस तरीके के सोशल वर्क उनको करना चाहिए उस तरीके से करें और अपने काम पे फोकस करें, ना कि जिस दिन वो मुसलमानों का नाम लेना छोड़ देंगे मुझे लगता है कि उनकी दुकानदारी भी बंद हो जाएगी। कन्वर्टेड मुसलमानों पर जो बयान धीरेन्द्र शास्त्री का सामने आया है उस पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। संविधान कहता है हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब कौन कन्वर्टेड हैं, कौन कहां से आए, इसका ज्ञान देने वाले पहले संविधान को तो देख लें, पढ़ लें। इसलिए धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, समाज को बांटना, ये देश को बांटने जैसा है। इसलिए एक अनेकता में एकता ये देश की खूबसूरती है। इतिहास गवाह है कि भारत की धरती ही वह पुण्य प्रसून्न भूमि है जहाँ श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और धर्म की रक्षा की। यहीं वेद और ऋचाएं सृजित हुई। ऐसे में बाबा बागेश्वर ने कुछ गलत नहीं कहा। सभी लोग तब सनातनी ही थे। बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों के भय से लोगों ने जान माल की रक्षा के लिए छाती पर पत्थर रख मुस्लिम धर्म अपनाया। ऐसे में अभी के जितने मुसलमान भाई हैं उनके पूर्वज तो हिंदू धर्म से ही कन्वर्टेड हुए हैं। देखिए कौन कहां से आया है इसका ठेका इन्होंने उठा रखा है क्या? ये अपना काम करे ना, ये जिस फील्ड में है उसी को अगर ईमानदारी से करे तो कितने लोगों का भला हो जाए। लेकिन ये भी वोट चोरवा गैंग के सदस्य में से एक हैं। इनको भी जनता से कुछ लेना देना नहीं है। अनाप शनाप अनर्गल बयान देना है। वोट कटवा गैंग के सदस्य तो हैं ही, उनके हिसाब से चलना है। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लड़कियों के पहनावे को लेकर के नसीहत दी है और कहा है कि आज की लड़कियां जो पहन रही हैं, क्या अभिभावक को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि वो मर्यादा में रहे। अर्धनग्नता जो है वो उनकी दिखाई दे रही है। तो ये बयान सामने आया है प्रज्ञा ठाकुर का। प्रज्ञा ठाकुर ने बेटियों के साथ बेटों को भी मर्यादा की शिक्षा देने की बात कही। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन और 25 साल की उम्र में शादी वाले बयान का भी समर्थन किया। वृंदावन में प्रज्ञा ठाकुर ने कथावाचक से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व सांसद ने मुलाकात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। विश्वास के साथ जो कहा है आपने, वह समाज की स्थिति व्यक्त की है। आपने कोई अपने से बना करके नहीं बोला है। मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ऐसे परिदृश्य जब हमारे समाज में बढ़ने लगते हैं तो दुराचार ऐसी अवस्थाओं में बढ़ता है कि माता पिता संस्कार दे नहीं पाते। उनकी जो पाश्चात्य सोच है उस सोच का परिणाम ये है कि स्कूल कॉलेज वहां भी लड़कियां जाएंगी तो अर्धनग्न रहती है। बिल्कुल मुझे लगता है कि माताओं को मर्यादा सिखाना चाहिए, बेटियों को सिखाना चाहिए तो बेटों को भी सिखाना चाहिए। और देखिए बड़ी खबर है, जहां देश में एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर सहित 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है और अलग अलग लोकेशन है वहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। और बता दें कि आतंकी साजिश से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला और इस मामले में एनआईए छापेमारी कर रही है। बिहार के कटिहार में भी एनआईए ने दबिश दी है। कटिहार के सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन में इकबाल और रिजाबुल के घर में रेड चल रहा है। एनआईए टीम ने कटिहार में एक शख्स को हिरासत में भी लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है। इकबाल के बारे में खबर है कि ये पहले भी जेल जा चुका है, जबकि रिजाबुल अब तक जेल में है। फिलहाल छापेमारी जारी है। तो देखिए बड़ी खबर है, जहां देश भर में एनआईए का छापा देखने को मिला है। ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कटिहार की तस्वीर है जहां इकबाल और रिजाबुल के यहाँ पर छापेमारी चल रही है। एक को डिटेन भी किया गया है
और कहा यह जा रहा है कि उनसे पूछताछ हो रही है। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, ये छापेमारी पिछले कई घंटों से चल रही है, अभी अपडेट क्या आपके पास? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि विशेष तौर पर जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों के 22 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से ये मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में चेन्नई में एक केस रजिस्टर्ड किया गया था इसी साल जनवरी महीने में, और इसी मामले पर जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया तो उसके बाद बिहार का कनेक्शन निकल के सामने आया है। आज जो 22 लोकेशन है उसमें से 8 लोकेशन बिहार का है और जम्मू कश्मीर में 9 लोकेशन है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का 2 लोकेशन, तमिलनाडु का 1 और महाराष्ट्र और कर्नाटक का 1 लोकेशन है। तो जिस तरह से 8 लोकेशन की अगर बात करें तो 8 लोकेशन में अभी भी जांच एजेंसी की टीम मौके पे मौजूद है और बिहार के अररिया में भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अररिया की अगर बात करें तो अररिया में वहां पर इकबाल और रिजाबुल नाम के जो 2 आरोपी हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो एक आरोपी तो अभी फिलहाल जो रिजाबुल है वो अभी भी जेल में है, और दूसरा जो आरोपी है इकबाल का भी जो संबंध है आर्म्स से जुड़े हुए एक मामले में उसका नाम सामने आया था और इस मामले में स्थानीय पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ भी की गई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि जो टेरर फंडिंग से जुड़ा ये जो मामला है, इस मामले में जांच एजेंसी को आज सर्च के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और सबूत हाथ में लगे हैं और इसी के आधार पर जल्द ही कई लोगों से पूछताछ की जाएगी और कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, 5 राज्य हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है और वहां पर छापेमारी लगातार जारी है। तो देखिए, कटिहार के सीमापुर की अगर बात करें तो यहां पर एक शख्स को डिटेन किया गया है और कटिहार से पुलवामा कनेक्शन की चर्चा भी हुई है। तो पुलवामा कनेक्शन की आशंका है। सीमापुर के दुर्गापुर में ये दबिश देखने को मिली है। एनआईए की रेड वहां पर चल रही है। बता दें कि मुबारक नूर आलम के घर पर भी रेड चल रही है। तो कटिहार से पुलवामा कनेक्शन की बात सामने आ रही है और इस मामले में भी अब एनआईए की टीम जो है वो जांच कर रही है। तो कटिहार वो जगह जहां से लगातार कई जो आतंकी कनेक्शन है वो सामने आए हैं, यहां से डिटेन भी किया गया है और कहा यह गया है कि इनसे पूछताछ के बाद अगर आश्वस्त टीम हो जाएगी तो इन्हें छोड़ा जाएगा, नहीं तो इनसे आगे भी पूछताछ जो है वो होती रहेगी। बता दें कि गांव के लगभग 6 से ज्यादा घरों में छापेमारी चल रही है और इकबाल की अगर बात करें तो इसको सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव से हिरासत में लिया गया है। बिहार में एनआईए के छापेमारी चल रहा है। आपको दिखाते हैं ये पीछे की तस्वीर, ये सीमापुर के सुखासन गांव है और यहाँ एनआईए की टीम पहुंची है और ये लाइव रेड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल चर्चा ये है कि एक शख्स को डिटेन किया गया है और जिसकी पूछताछ आगे किया जा रहा है। बताते चले सुबह से ही सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन के इस गाँव में इकबाल के घर में छापेमारी शुरू हुआ था और फिर आगे और कई घरों में ये छापेमारी जारी है। फिलहाल ये जो टीम है ये लगातार सीमापुर थाना क्षेत्र के इस घर में छापे, एक शख्स को डिटेन किया गया है, ये चर्चा है और आगे इस गांव में और कई घरों में जांच की बात किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार से। देश के कई राज्य के कई ठिकानों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी किया। इस दौरान कटिहार के सीमापुर के ये सुखासन गांव है, इस गांव में भी कई घरों में ये छापेमारी हुआ है और ये इकबाल का घर है। इस घर तक भी एनआईए की टीम पहुंचा है और फिलहाल इकबाल को डिटेन किया गया है, उनको साथ लेकर गया है एनआईए की टीम। उनके भाई है, क्या जानकारी है, क्या जानकारी दिया है एनआईए की टीम? उन्होंने कहा कि इकबाल का घर का सर्च वारंट है हमारे पास, कोर्ट के द्वारा सर्च वारंट दिया गया है, तो हम सर्च करने के लिए आए हैं, तो आप लोग सभी कोऑपरेट कीजिए। तो हमारे सभी घर के मेंबर कोऑपरेट किए अच्छी तरीके से और उन्होंने सर्च के दौरान उन्हें कुछ मिला नहीं घर से और इकबाल को डिटेन करके लेके गए हैं कि उनसे पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये क्या काम करता था इकबाल? काम क्या करता था इकबाल? उसका पेशा उनका खेती है, खेती बाड़ी करते हैं। तो एनआईए जैसे टीम क्यों आपके घर तक आया, क्या लगता है? एक बार आर्म्स एक्ट में भी इकबाल जेल गया है, इस तरह की बात है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। बात दरअसल ये कि मेरे के गांव के एक लड़का है जिनके ऊपर बाहर से कोई केस वगैरह है, पूरा कॉन्फिडेंस उनको पता नहीं है। रिजाबुल के बारे में? हाँ, पता नहीं क्या नाम है, नाम भी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो बताया क्या उनसे ये बात किया था
तो सस्पेंशन में कि तुम कैसे बात किया उससे या क्या मामला है, इसी वजह से उनको। और कितने घरों में छापेमारी हुआ? और लगभग गांव के अंदर 4-5 घर में ऐसा छापेमारी हुआ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम वासिक आलम है। क्या करते हैं आप? हम CSP संचालक हैं। तो देखिए, जो परिजन है वो पेशोपेश में है। आखिर क्या वजह है कि इकबाल को NIA की टीम डिटेन किया? हालांकि इस बाबत उनको एक कागज भी दिया गया है और इसमें बताया गया है कि उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन चर्चा यह है कि इकबाल पहले से भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है और इसी गाँव का जो रिजाबुल है वो भी फिलहाल दूसरे मामले पर जेल में है। इसके अलावा और लगभग कई घरों में छापेमारी हुआ है। कुल मिलाकर लोग पेशोपेश में हैं। आखिर NIA की टीम इस गांव तक क्यों आ धमका है? सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार सेमापुर। और सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर। सुब्रत, निजाम, नूर आलम, कुछ और भी नाम अब सामने आ गए हैं, चेहरे सामने आए हैं, क्या जानकारी? और देखिए, अब तक जो अपडेट आया है इसमें कुल 5 घरों में छापेमारी चल रहा है। जो घर सेमापुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर और बालूघाट में मुबारक, नूर आलम, हासिम, निजाम और इकबाल के घर में छापेमारी हो रहा है। इसमें बड़ा अपडेट ये है, इकबाल को NIA की टीम ने हिरासत में ले लिया है और दूसरा जो नूर आलम है उसके घर में अभी छापेमारी समाप्त हुआ है और उसके घर से NIA की टीम ने उनका जो मोबाइल है वो मोबाइल और एक सिम जब्त किया है। नूर आलम से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है वो इस मोबाइल को ऑपरेट कर रहा था और लगभग 2 सालों से भले उनके नाम पर मोबाइल था लेकिन उनके हाथ में नहीं लगा था, इसलिए उनको इस बाबत अधिक जानकारी नहीं। एक बड़ा चर्चा इस गांव के जो पूर्व मुखिया और जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो पुलवामा अटैक के बाद इस गांव के जो अखलाक है उसे चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वो अब तक पुलिस के हिरासत में ही है, चेन्नई जेल में। लेकिन ये जो 5 लोग जिनके घर में अभी रेड हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं अखलाक के संपर्क में। चलिए, बिल्कुल, तो ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, शुक्रिया सुब्रत इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है और पूर्णिया के लोगों में भी खुशी है। और खास करके कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार के जो कपड़ा व्यापारी है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि इस व्यापार को इस उड़ान के साथ साथ और बढ़ावा मिलेगा। और बता दें कि कटिहार से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, झारखंड के साथ कई राज्य में एक साथ कपड़े का कारोबार होता है। ऐसे में व्यापारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कपड़ा व्यापार के मामले में कटिहार को कोसी और सीमांचल का मैनचेस्टर कहा जा रहा है और इस दौर में कटिहार के जो बगल वाले ज़िला है पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू हो रहा है। इसको लेकर कटिहार के कपड़ा जगत से जुड़े व्यवसायी काफ़ी उत्साहित है। जरा बात कर लेते हैं, कितना बड़ा उड़ान है कपड़ा व्यापार के लिए? इसको कपड़ा व्यापार के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ के व्यापार में हमको लगता है कि दोगुनी प्रगति होगी। उड़ान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कटिहार की जो अर्थव्यवस्था है 2 ही चीज़ों पर आधारित है, या तो कृषि जोड़िए या कपड़ा व्यवसाय। जो नगर ये चल रहा है ये कपड़ा व्यवसाय के चलते ही चल रहा है और इस उड़ान से यहाँ के व्यापारियों के सपनों को, यहाँ के व्यापारियों के टर्नओवर को, उसको भी उड़ान मिलेगी। और सबसे पहले तो मैं NDA सरकार को धन्यवाद देता हूँ जो पूर्णिया में हम लोग की चीज़ प्रचिति जो मांग थी उन्होंने वो पूरा किया है। व्यापारियों को बहुत लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, व्यापार को भी बहुत लाभ होगा। यहाँ के मझोले छोटे व्यापारी को भी इसका बहुत लाभ होगा और यहाँ पे और भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि बाज़ार और विकसित होगा। लाभ तो काफ़ी मिलेगा। जैसे हम लोग ट्रेन से सफ़र करते थे, 40 घंटे लगते थे बम्बई, सूरत, अहमदाबाद कहीं पर भी जाने के लिए, वो समय हम लोग के बचेगी। एक दिन में सेम डे पहुँच जाऊँगा वहाँ। तो 2 दिन। क्या नाम है? रंजित कुमार गबल। तो ये कटिहार के कपड़े व्यापार से जुड़े बड़े हस्ती हैं और ये लोग मानते हैं कि सीमांचल में जो हवाई सेवा शुरू हो रहा है इससे न सिर्फ पूर्णिया को बल्कि अगल बगल के लगभग 10 से 15 जिले को भी बड़ा लाभ मिलेगा और सीमांचल के व्यापार जगत में भी ये बड़ा उड़ान साबित होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।